बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम देख रहे हैं जी कन्फ्यूजन एरिया 3 जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और कन्फ्यूजन एरिया 3 में हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब जब ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हों, यानी सेम वर्ड है वो कहीं प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है और कहीं एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो क्या हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? तो प्रेपोजिशन का हमें पता है कि ये प्री पोजिशन में यूज़ होती है। यानी प्री पोजिशन किसकी, यानी ये पहले आती है किससे? नाउन या प्रोनाउन से। यानी इनके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होगा तो वो प्रेपोजिशन है, अदरवाइज जो है एडवर्ब होगा। लिहाजा हम देखते हैं जी इन सेंटेंसेस में कि कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ पे एडवर्ब के तौर पर वो यूज़ हुआ है। दे आर प्लेइंग इन द हॉल, वो हॉल में खेल रहे थे। अब इसमें देखें कि ये देखें ये सब्जेक्ट हो गया हमारा और ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब समेत वर्ब हो गया, ये आ गए जी इन। अब इसमें हमने देखा ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि या इसके बाद क्या आ रहा है, तो इसके बाद द हाल आ रहा है। तो इसमें आर्टिकल अगर इग्नोर कर दें तो इसमें हाल जो है बेसिकली नाउन है, तो लिहाजा ये नाउन इसके बाद आ रहा है, तो इसलिए ये प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेंटेंस 1 में जो इन है वो प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे शी केम इन एंड वेंट आउट, वो अंदर आई और बाहर चली गई। अब इस इन में देखें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका हमने डिसाइड करना है कि ये यहाँ पे एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है। तो देखिए इसके बाद कहीं नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है जी, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। यानी कि प्रेपोजिशन के लिए ज़रूरी होता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ मौजूद हो। तो लिहाजा ये यहाँ पे एडवर्ब इन और यहाँ पे आउट भी एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा इन और आउट दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। थर्ड सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमने लिखा है द बोट सेल्ड डाउन द रिवर। तो अब आप देखें कि इसमें सेल्ड डाउन, आप देखें ये बोट और ये सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारी हमने डिसाइड करना है कि ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। तो इसके फ़ौरन बाद देखें ये नाउन आ रहा है, तो यहाँ ये प्रेपोजिशन है। जब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ होगा तो वो प्रेपोजिशन होगी। आई सैट डाउन एंड टुक माई ब्रेकफास्ट। तो आप देखें कि वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ये इसका हमने डिसाइड करना है, इसके बाद नाउन में से कुछ नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ पे डाउन जो है वो एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर देखें द प्लेन टुक ऑफ एट 4 PM। अब देखें प्लेन सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है और ऑफ का हमने डिसाइड करना है। इसके फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? ठीक है, इसके बाद फ़ौरन बाद को नाउन या प्रोनाउन में से कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। लिहाजा ये जो है हमारी यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस 6 में अगर हम देखें ही स्विच्ड ऑफ, ही सब्जेक्ट है, स्विच्ड वर्ब है, ऑफ का हमने डिसाइड करना है। इसके फौरन बाद द लाइट आ रहा है, तो लाइट नाउन है, ही स्विच्ड और द लाइट। तो लिहाजा यहाँ पे इसके फौरन बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा पे सेंटेंस 6 में ऑफ प्रेपोजिशन है। तो लिहाजा हम इस फार्मूले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब को कैसे लोकेट किया जा सकता है। क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग-अलग कहीं आ रहे हो तो हमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर जब इनको मिक्स किया जाता है तो हम इनको बाद औक़ात रिकग्नाइज करने में हमें प्रॉब्लम आ जाता है। और उसका तरीक़ाकार यही है कि अगर प्रेपोजिशन और एडवर्ब में टाई पड़ जाए तो इसको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। थैंक यू।